हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीए पार्ट 1 में होंगे, ठीक है, और जिसका हिस्ट्री सब्सिडरी में होगा, उनकी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। वैसे ये सारे सवाल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। वैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में, ठीक है ना, जो भी आपका सब्सिडरी होगा, है ना, जो भी सब्सिडरी होगा, ऑनर्स पेपर को छोड़ के जो भी होते हैं ना, सारे के सारे सब्सिडरी होते हैं। सारे के सारे सब्सिडी में ना आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो 2021 में ये सारे सवाल पूछा गया था। चलिए हम लोग एक एक सवाल के आंसर को देख लेते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो आपका पहला सवाल रहेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो पहला का यहाँ पे सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आज का दूसरा सवाल आपके सामने रहेगा, ऋग वैदिक काल की तिथि क्या है। तो ऋग वैदिक काल की तिथि होगा 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो दूसरा का आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तो आज का आपका तीसरा सवाल रहेगा, उपनिषदों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 18 होती है, ठीक है ना। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। तो आज का आपका चौथा सवाल रहने वाला है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, हस्तिनापुर था। कहाँ था? हस्तिनापुर था, ठीक है। तो आज का आपका पांचवा सवाल रहने वाला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ना, वो कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है ना। और जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे 5 का आपका डी होने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो आपका छठा सवाल रहने वाला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? सबसे पहले चांदी के सिक्के को जारी किए थे। चलिए आइए 7 नंबर सवाल पे। तो आज का आपका 7वां सवाल रहने वाला है, नालंदा बिहार का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, नालंदा जो विश्वविद्यालय बिहार में जो है ना, उनको स्थापना किसने किया था, उसके संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त हो जाएगा। और यह भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय होगा, ठीक है, जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए तो हम लोग आज का 8वां सवाल देख लेंगे, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति, ठीक है। तो 8 का आपका सही आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। तो चलिए हम लोग 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो आपका आज का 9वां सवाल रहने वाला है, निम्न तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा? 500 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। आइए आज का 10वां सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो आज का आपका 10वां सवाल रहेगा, सिंध पर आक्रमण के समय हज्जाज कहाँ का गवर्नर था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा बाबू? इराक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 11 नंबर पे आ जाते हैं। तो आज का आपका 11वां सवाल रहेगा, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो दिल्ली की गद्दी पे जो बैठे थे ना बाबू, 1212 ईस्वी में। कब बैठे थे? 1212 ईस्वी में, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देख लेंगे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ, अर्थात 12 का आपका सही आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। चलिए 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान थे ना, याद रखिएगा, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है ना, याद रखेंगे ऐबक, याद रखेंगे ऐबक, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। तो आज का 14 नंबर सवाल आपका रहेगा, प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया कौन था वो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वो कौन थे? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। तो आज का 15 नंबर सवाल आपका रहेगा, सेना में किसने दास और चेहरा नीति को लागू किया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, ठीक है। तो आपका 16 नंबर सवाल रहेगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर, ठीक है, जोर दिया था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बलबन ने जोर दिया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर को देखिएगा आप लोग, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिजली, ठीक है। तो 17 का आपका सही आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। आइए 18 नंबर को देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, हिसार का नहीं किया था, ठीक है। चलिए 19 को देख लीजिए, वह कवि जो भारत के तोता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, वो कौन है? तोता के रूप में कौन जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो तोता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए 20 नंबर पे, निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था वो कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। आइए 21 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं।
किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक, है ना, पागल शासक कहा, ठीक है ना। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? ब्राउन ने, ठीक है ना। चलिए 22 को देख लीजिए। फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था? तो 1309 ईस्वी में। कब हुआ था? 1309 ईस्वी में। तो 23 में आपका सवाल रहेगा, भक्ति प्रथा का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण भारत में। तो आइए 24 नंबर पे, तो आपका 24वां सवाल रहेगा, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? ठीक है, तो याद रखिएगा बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है ना, बाबा फरीद के शिष्य थे। तो 25वां सवाल आपके सामने आएगा, भक्ति आंदोलन का इतिहास जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, किससे जोड़ा जा सकता है? तो याद रखिएगा चैतन्य के साथ जोड़ा जा सकता है। तो 26वां सवाल आपके सामने आएगा, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किया था? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा बाबू? बलबन, ठीक है ना। 27 में आपका सवाल रहेगा, पहला तुर्की शासक, है ना, जिसने अरबी सिक्के को चलाया, कौन थे वो? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, ठीक है ना। चलिए, तो आपका 28वां सवाल आने वाला है, कालीबंगा किस प्रांत में स्थित है? ठीक है ना, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में, ठीक है ना। 29 में दिया गया आपको, घोड़े के हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है ना। घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो याद रखिएगा ये जो पाए गए ना वो सुरकोटदा में पाए गए, ठीक है ना, अर्थात ये वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, ठीक है। तो 29 के यहाँ पे आपका बी होने वाला है। तो 30 में आप लोग का दिया है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठा होता है, ठीक है। चलिए 31 पे ध्यान दीजिएगा, वैदिक समाज की आधार इकाई क्या थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं थी, ठीक है ना। चलिए 32 में आप लोग का दिया है, ऋग्वेद में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में नर्मदा नदी सम्मिलित नहीं, जबकि गंगा, सिंधु, यमुना नदी सम्मिलित है, ठीक है। तो आइए 33 को हम लोग देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? ठीक है ना, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। क्या था मुख्य पेशा? कृषि, है ना, खेती में काम करना। तो 34 में आप लोग का दिया है, निम्न वेदों में से कौन सबसे पुराना वेद है? ठीक है ना, सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ठीक है ना। चलिए, वेद 4 होते हैं, याद रखिएगा। 35 नंबर में दिया है, वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना, तो आर्य थे। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे। 36 को देख लीजिए आप लोग, तो 36 में आप लोग का दिया है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है? ठीक है ना, तो दोनों शैलियों में जो है वो कौन है? वो है यजुर्वेद। कौन है? यजुर्वेद, ठीक है, इसमें गद्य पद्य दोनों शामिल है। 37 में दिया, कुतुब मीनार का निर्माण, है ना, किसने करवाया था? तो आप लोग को याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐबक याद रखिएगा। फिलहाल 37 का आपका सी होने वाला। चलिए 38 पे ध्यान दीजिएगा, त्रिरत्न का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है ना, त्रिरत्न का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा बुद्ध ने किया था। किसने किया था? बुद्ध ने किया था। 39 में दिया, गौतम बुद्ध का बचपन में क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था ना वो क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। 40 पे ध्यान दीजिएगा, किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 41 में दिया, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क में। 42 में दिया, वर्धमान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? ठीक है, तो याद रखिएगा पावापुरी में है। कहाँ पे है बच्चों? पावापुरी में है। 43 पे ध्यान दीजिएगा, इंडिका की रचना किसने की है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा इंडिका की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज ने किया। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। 44 पे ध्यान दीजिए, मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति से संबंध रखता था? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपको होने वाला है क्षुद्र। क्या होने वाला है? क्षुद्र, ठीक है। 45 में दिया आप लोग का, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? ठीक है, तो याद रखिएगा शुंग वंश ने क्या किया? शासन किया था, है ना, मगध पर। तो 46 पे ध्यान देंगे, महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आपको होने वाला है बाणभट्ट। क्या होने वाला है? बाणभट्ट, ठीक है। 47 पे ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है ना, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी ना वो कहाँ पे हुआ था? तो सरवन वेलगोला में हुआ था, ठीक है ना, ये कर्नाटक में फिलहाल पड़ता है। चलिए 48 पे ध्यान दीजिएगा, किसके शासन काल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है ना, तो घनानंद के समय। किसके समय? घनानंद के समय। 49 पे ध्यान देंगे, नालंदा महाविहार का अवशेष कहाँ पे है? ठीक है ना, तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। चलिए 50 पे ध्यान देंगे, किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ना वो कौन से महाजनपद में? तो मलबाला में, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर 50 का सी होने वाला है। 51 पे ध्यान दीजिएगा, किसने अपनी राजधानी की राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उदयन ने किए। कितने किए थे? उदयन ने किए थे, ठीक है ना। चलिए 52 पे ध्यान देंगे,
कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, ठीक है ना। तो कलिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन थे, तो अशोक थे। कौन थे, अशोक थे, ठीक है। 53 पे ध्यान दीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ना एक महान, है ना, महान पराक्रमी, ठीक है ना, सम्राट थे, ठीक है। तो 53 का आपका सही आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। 54 पे ध्यान दीजिएगा, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ठीक है ना। तो कनिष्क जो है ना अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो पुरुषपुर में बनाया था, ठीक है। 55 पे ध्यान दीजिए, किस शासक के काल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति, है ना, आयोजित की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। 56 पे ध्यान देंगे, भारत में पहले किसने सोने के सिक्के को जारी किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, कनिष्क ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किए थे। 57 पे ध्यान देंगे, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों की, है ना, ब्राह्मणों की भूमि अनुदान दिए थे, ठीक है। इसका सही आंसर आपको होने वाला है सातवाहन ने किए थे। तो 58 में दिया आप लोग का, निम्न में से कौन सा अभिलेख सातवाहन अंश से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर आपको होने वाला है नासिक। क्या होने वाला है, नासिक, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत स्नानागार मतलब सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक है। 60 में दिया है, हड़प्पा के लोग उपयोग करना नहीं जानते थे, किसका उपयोग करना नहीं जानते थे, तो लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 61 पे ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री, है ना, चीनी यात्री क्या किए थे, वेनसंग ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्ष। क्या हो जाने वाला है, हर्ष होने वाला, ठीक है ना, हर्ष के समय में आए थे चीनी यात्री, ठीक है। 62 में दिया है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन। कौन हो जाएगा, हरिसेन, ठीक है। 63 में दिया, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो 63 का भी होने वाला है। 64 पे ध्यान दीजिए, कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के जो गुरु थे ना वो कौन थे, याद रखेंगे रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे, ठीक है। 65 पे ध्यान देंगे, बंगाल के किस संत ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य। क्या होने वाला है, चैतन्य। 66 पे ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो जयदेव जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 67 में दिया है, मेवाड़ के राजकीय परिवार से आने वाली प्रसिद्ध भक्ति, है ना, संत कौन थी, इसका सही आंसर आपको होने वाला मीराबाई थी। कौन थी, मेवाड़ से मीराबाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 68 पे ध्यान देंगे, निम्न में से कौन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो थे, ठीक है। 69 पे ध्यान देंगे, विष्णु भक्त संत जाने जाते थे, ठीक है ना, नयनार से जाने जाते थे, किससे जाने थे, नयनार से। 70 पे ध्यान देंगे, गैर मुस्लिम का एक धार्मिक कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, जजिया कर कहते थे, ठीक है ना, अकबर के समय में लागू हुआ था। 71 में आप लोग का दिया हुआ है, निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन दिल्ली सुल्तानों में बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको होने वाला है अलाउद्दीन खिजली हो जाएगा, ठीक है। 72 पे ध्यान दीजिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, ठीक है ना, तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आए थे, ठीक है ना। 73 पे ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राज्य कौन था, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। 74 पे ध्यान दीजिए, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा थी, ठीक है ना। 75 पे ध्यान दीजिए, आगरा नगर का संस्थापक कौन था, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर का संस्थापक कौन थे, तो सिकंदर लोदी थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी था, ठीक है ना। ध्यान देंगे 77 पे, तैमूर के आक्रमण के समय, ठीक है ना, कौन सा वंश दिल्ली पर शासन, है ना, दिल्ली पर शासन कर रहे थे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तुगलक वंश कर रहे थे शासक, याद रखेंगे। 78 में दिया, भारत में पर्सियन त्योहार नौरोजा को किसने लागू किया था, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने लागू किया था। 79 पे ध्यान दीजिए, भारत में सांकेतिक सिक्के को किसने लागू किया था, ठीक है ना, तो सांकेतिक सिक्के को किसने लागू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। किसके शासन काल के दौरान इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है, इसका सही आंसर होने वाला आपका सी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए 81 को देख लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, आप लोग याद रखेंगे वो कब हुआ था, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, याद रखेंगे आप लोग 1194 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो आप लोग 82 पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के अलाई दरवाजा को, है ना, दिल्ली के अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था, ठीक है ना, तो दिल्ली के ये जो अलाई दरवाजा था इसको किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिजली ने बनाया था। कब, किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिजली ने बनाया था, ठीक है ना।
81 का आप लोग ने 1194 नहीं याद रखिएगा, 1191 याद रखिएगा। त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में याद रखिएगा। ये जो 1194 हुआ था ना, वो तृतीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 83 पे ध्यान दीजिए। गुलाम वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बलबन था। 84 पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लाख वक्स की उपाधि प्राप्त की थी? ठीक है, इसका सही आंसर आपको होने वाला ऐबक ने प्राप्त किया था। 85 पे ध्यान देंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? ठीक है, इसका सही आंसर आपको होने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए 86 पे ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में पड़ता। ठीक है, 87 पे ध्यान देंगे। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त थे। कौन थे पहले राजा? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त थे। 88 पे ध्यान देंगे। अजात शत्रु के पिता कौन थे?